बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने कुव्वतनुमा ये जो टॉपिक है मैथ्स का, इसके हमने अहम रोल्स और उसके पूरे टोटल जो तरीके हैं वो हमने देखे। आज हम ये टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चंस होते हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 8 की तीसरी कुव्वत जमा 8 की दूसरी कुव्वत। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, और ऐसे बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं और अभी हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और मैंने तो जगह नहीं छोड़ी यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या आपको ये क्वेश्चन गिरा कि मैंने जगह नहीं छोड़ी है, मैं उसे सॉल्व कहाँ करने वाला हूँ? कुव्वतनुमा के काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है, और यहाँ पे मैंने जगह इसलिए नहीं छोड़ा कि इतनी ही जगह के अंदर इसके जवाब आने वाले हैं। अभी पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई 8 की तीसरी कुव्वत जमा 8 की दूसरी कुव्वत, और इसका जवाब क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा? 3 नंबर जवाब आएगा। 8 ज़रब 3 ज़रब 2 गलत जवाब दिया आपने। 3 नंबर जवाब आएगा। 1 नंबर ये भी गलत जवाब दिया आपने। 2 नंबर ये भी गलत जवाब दिया आपने। देखिए सर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे अहम बात क्या है कि हमने कौन सा रूल देखा है? a⁻m, a की m कुव्वत ज़रब a की n कुव्वत। अगर ये दोनों हैं, ज़रब में हैं, तब जाकर ही a की m जमा n कुव्वत लिखी जा सकती है। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ जमा का सिंबल दिया। इस सूरत में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 8 की तीसरी कुव्वत क्या होती है? किसी को पता? 8 की तीसरी कुव्वत, 8 की दूसरी कुव्वत 64 है। 8 की तीसरी कुव्वत कितनी है? 2। 8 का जज़रुल मकब 2 है। 8 की तीसरी कुव्वत मैंने कहा, आप कंफ्यूज मत होइए। 8 की तीसरी कुव्वत, 8 की दूसरी कुव्वत 64 है, हमें पता है। 8 की तीसरी कुव्वत जाहिर सी बात है 64 ज़रब 8 होगी। अब वो चीज तो इनमें से कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि 8 की पांचवी कुव्वत जो है ये अलग है, 16 की पांचवी कुव्वत ये भी जवाब अलग है, 8 ज़रब 3 ज़रब 2 जो है ये भी जवाब अलग है। तो फिर इन तीनों में से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कोई सवाल हमने सीखा नहीं, इसलिए इसका जो जवाब है वो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए जमा जो है ये इस्तेमाल किया गया था, और आप ये जमा की वजह से आप कंफ्यूज हो गए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 4 ज़रब 10 की दूसरी कुव्वत जमा 2 ज़रब 10 की पहली कुव्वत जमा 3 ज़रब 10 की 0 कुव्वत जमा 5 ज़रब 10 की पहली कुव्वत। अब इस सूरत में जब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 10 की दूसरी कुव्वत यानी क्या? 10 की दूसरी कुव्वत होती है 100। मतलब ये जो है 4 ज़रब 10 की दूसरी कुव्वत, ये हो जाएगा 4 ज़रब 100 यानी 400, जमा 2 ज़रब 10 की पहली कुव्वत, 10 की पहली कुव्वत यानी 10, और 2 ज़रब 10 यानी 20, जमा 10 की 0 कुव्वत। कोई भी अदद की अगर कुव्वत 0 है तो उसका जवाब आता है 1। 3 ज़रब 1 जवाब आएगा 3। आगे हम बढ़ते हैं। 5 की 10 की नफी 1 कुव्वत, 10 की नफी 1 कुव्वत, हमने एक चीज देखी, मैंने आपको बताया था इसके अंदर की 10 की नफी 1 कुव्वत यानी क्या? 1/10 यानी 0.1। अगर 5 को 10 की नफी 1 कुव्वत से जमा ज़रब किया जा रहा है तो जवाब आएगा 0.5। और इन अददों को अगर हम जमा करते हैं तो हमें पता है कि जवाब क्या आएगा? 400 जमा 20, 420 जमा 3, 423 जमा 0.5 यानी 423.5, जो कि दूसरा जवाब सही है। हमें ज्यादा सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन देखकर ही वहीं पे आंसर निकालना है, इसीलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं। अगला सवाल लगभग वही है कि 1.5 ज़रब 10 की तीसरी कुव्वत। अब 1.5 जो है उसे हम लिखते हैं 10 की तीसरी कुव्वत जो है यानी 1000, हम 1000 लिखते हैं। अब जब 1.5 जो है
ये 10 की तीसरी कुव्वत से ज़र्ब होगा तो ये जो आशारिया है ये उधर की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि ये आशारिया जो है, अगर एक जीरो को निकाला जाए तो एक आशारिया यहां से कम हो जाएगा, फिर दूसरे को निकाला जाए तो एक जीरो यहां पे बढ़ने लगेगा। हम उसे ऐसा लिखते हैं, एक जीरो यहां पे बढ़ने लगेगा और वापस एक आशारिया, तो जवाब आएगा 1500। 1500 जो है वो भी दूसरा जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं कि चौथा सवाल जो हमारे सामने 1/9/7 की पांचवी कुव्वत। देखो ये सवाल जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। फिर से एक बार, हमें एक बात पता है, अगर 1.a⁻m अगर है, एक ही m कुव्वत अगर है और इसे हमें a⁻m जो नसब नुमा में इसे अगर हमें शुमार कुनिंदा में लेना है तो हम क्या करेंगे, a⁻m लिखेंगे, बराबर। उसी यही लॉ को हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं कि यह 9/7 है। 9/7 चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है। 9/7 जैसे कि वैसी रहेगा, मगर 5 जो है यानी कुव्वत जो है कुव्वत जो है वो नफी हो जाएगी, यानी 5 जो है वो नफी 5 हो जाएगा। मतलब जो जवाब यहां पे आएगा वो है पहला जवाब। देखिए कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। दिखने में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, मगर ये कितनी आसानी से इसीलिए सॉल्व हो रही है कि हमें रूल्स पता है। अगर हमें रूल्स नहीं पता तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि 4 की 0 कुव्वत जमा 8 की 0 कुव्वत। हमने अभी इससे पहले भी देखा कि कोई भी चीज की, कोई भी अदद की अगर 0 कुव्वत है तो जवाब 1 आता है। इसका मतलब ये 4 जो है, 4 की 0 कुव्वत का जवाब 1 आएगा, ज़र्ब 8 की 0 कुव्वत का जवाब 1 आएगा। 1 ज़र्ब 1। यहां पर अगर आपको जमा दे दिया था 4 की 0 कुव्वत जमा 8 की 0 कुव्वत, तो वहां पर जवाब आया था 2, क्योंकि इसका जवाब 1 और इसका जवाब 1। यहां पे ज़र्ब है, इसलिए जवाब क्या आया? 1। 1 ज़र्ब 1 1। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, 4 को 8 को नहीं देखना, सिर्फ कुव्वत की तरफ देखना है। पूछिए सवाल। 4 को 8 को नहीं देखना है, सिर्फ कुव्वत को देखना है। सही, क्योंकि पहले कुव्वत सॉल्व होगी। यहाँ पर पहले कुव्वत हमें सॉल्व करना पड़ेगी और उसके बाद हम जो जवाब आएगा उसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो 4 की 0 कुव्वत इसका जवाब 1 आ गया और 8 की 0 कुव्वत इसका जवाब 1 आ गया। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल है 6 ज़र्ब 7 की 8वीं कुव्वत। अब हमें पता है, एक फॉर्मूला हमने लिखा था कल, एक रूल हमने लिखा था कि a ज़र्ब b m अगर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a⁻m ज़र्ब b⁻m। और यहाँ पे a की जगह हमने 6 को रखा और b की जगह 7 को रखा और m की जगह 8 को रखा, तो हमें ये साफ दिख रहा है ये रूल में से कि 6 की 8वीं कुव्वत ज़र्ब 7 की 8वीं कुव्वत, ये जवाब सही आएगा। मतलब हमने सिर्फ फॉर्मूले देखे, हमने देखिए सवाल ही लिखे, उसके ऑप्शंस जो है ऑप्शंस को देखकर हमने सिर्फ सॉल्व किया। हमें सॉल्व करने का एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं पड़ा। हमारा प्रॉब्लम ही होता है एग्जाम के बीच में कि जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट होती है, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी एनर्जी बचाना आपके लिए काफी जरूरी है। सर जैसा पहले आपने फार्मूले में बताए थे, पहले ज़र्ब का अमल होगा, उसका जो जवाब रहेगा प्लस में आएगा, बराबर। तो सर यहाँ पर वो अमल नहीं हुआ ना सर? देखिए आप यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन की। देखिए हमने क्या कहा था, पहला जो अपना फॉर्मूला है वो क्या था, a⁻m ज़र्ब a⁻n, बराबर। तो जवाब क्या आ रहा है, a⁻m + n। कब आ रहा है, जब जो अदद है वो 1 है, ना ही कुव्वत 1 है। कुव्वत अगर 1 है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने जो देखे थे तीसरे या चौथे नंबर का कि a ज़र्ब b⁻m, तो हमने यहां पे लिखे थे a⁻m ज़र्ब b⁻m। इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये क्वेश्चंस में किसी कोई सवाल नहीं। अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम अगले सवाल लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे। तरफ बढ़ते हैं हम। अभी आपके सामने अगले सवाल लिखे गए। पहले 6 क्वेश्चन हुए, अब और 6 क्वेश्चन आपके सामने, और फिर से वही चीज कि हमने व्हाइट बोर्ड को भरा नहीं है। क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको जगह काफी छोटी दी गई है, वरना ये देखा जाता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो
तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कम और आपके मैथ्स के एक्सप्लेनेशन ही ज्यादा भरे हुए होते हैं, तो वो हमें रोकना है, क्योंकि कम से कम एफर्ट्स के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना है। शुरू करते हैं नफी 5 की तीसरी कुव्वत। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोई अदद है, अगर कोई नफी अदद है, उसकी कुव्वत अगर जुफ्त अदद है, तो जवाब जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। जैसे कि ये नफी 2 है, नफी 2 की अगर दूसरी कुव्वत है, दो ये जो है ये जुफ्त अदद है, दूसरी कुव्वत जो है तो ये नफी 2 ज़र्ब नफी 2 होगा, तो जवाब जो आएगा ये 4 आएगा, ना कि नफी 4। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है कि अगर कुव्वत जो है, कुव्वत अगर जुफ्त है तो जवाब पॉजिटिव में आता है, और अगर नफी चीज, नफी कोई नफी अदद की कुव्वत अगर ताक है तो जवाब जो है वो नफी में ही आएगा। अभी हमें पता है 5 की दूसरी कुव्वत 25 और 5 की तीसरी कुव्वत 125। अब ये 125 जो है वो नफी 5 की तीसरी कुव्वत है, इसलिए वो जो जवाब आएगा नफी में आएगा, इसलिए नफी 125 जो है वो इसका सही जवाब है। फिर से एक बार गौर कर लो, एक बात जो है वो गौर कर लो कि मैंने कहा कि अगर कुव्वत जो है नफी अदद की कुव्वत अगर जुफ्त होगी तो जवाब पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर नफी अदद की कुव्वत अगर ताक अदद होगी तो जवाब जो है वो नफी में ही आएगा। आगे हम बढ़ते हैं 8 की तीसरी कुव्वत तकसीम 2 की दूसरी कुव्वत। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला इसलिए आता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सवाल देखकर आप तमाम लोगों के जहन में a⁻m तकसीम a⁻m माइनस n, ये जो है ये फॉर्मूला आपके जहन में आया होगा। मगर एक चीज फिर से ध्यान दो, a जो है यानी अदद और m जो है यानी उसकी कुव्वत। तो अगर अदद एक है और कुव्वतें अलग अलग है तो तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अदद अलग अलग है इसलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर। अब हम उसके आगे की तरफ देखते कि ये इससे हमें करना क्या है। अब 8 की तीसरी कुव्वत जो है आपको पता है क्या होती है, पिछले सवाल के अंदर भी आपने जवाब नहीं दिया था। 8 की और 2 की 0 कुव्वत, कोई भी अदद की 0 कुव्वत का जवाब क्या आता है, 1 आता है, यानी ये 512 तकसीम 1, यानी इसका जवाब आएगा 512 जो कि है। देखिए इसे तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, मगर ये बगैर सॉल्व करे भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, पेन चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, मगर आपको समझाने के लिए आज से मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सवाल है, देखो ये भी कंफ्यूजिंग सवाल है। नफी है, नफी 3/5 की 8वीं कुव्वत। अब जहां हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, नफी 3 की 5वीं कुव्वत, 8 की 5वीं कुव्वत है, नफी 3 की 5वीं कुव्वत, नफी 8 की 5वीं कुव्वत, नफी 3 ज़र्ब 5, 8 ज़र्ब 5 और नफी 15/40। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने लायक है कि अगर आपको a/b लिखा गया तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो नफी a/b होता है या a/नफी b होता है। मतलब ये जो नफी है ये एक तो नसब नुमा को जाएगा या शुमार कुरीदा को जाएगा, दोनों को नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों को गया नफी a/नफी b लिखे तो नफी नफी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोनों में से एक को वो जाएगा। अब हम वापस एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि यहां पर कुव्वत दी गई है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, a/b की m कुव्वत अगर है तो हम a की m कुव्वत और b की m कुव्वत लिख सकते हैं। इस सूरत हाल में हम अगर ये नफी 3/8 है तो नफी 3/8 ये हमें इस प्रिंसिपल से सही लग रहा है, और उसके अगले प्रिंसिपल से ये 5वीं कुव्वत है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों को मिलती है अलग अलग, तो इसका इस लिहाज से ये जो सवाल है ये सही होता है। देखिए हमने सिर्फ एनालिसिस किया, यहाँ पे आप बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, आपने ये जवाब भी लिखा होगा, मगर ये जवाब इसलिए सही नहीं क्योंकि जो है नफी है सिर्फ एक ही, एक तो शुमार कुरिंदा या नसबनुमा को दी जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, मगर अगर आप प्रॉब्लम की तरफ गौर करेंगे तो ये देखिए ये जो अदद है इसकी दूसरी कुव्वत है, तमाम अदद की 0 कुव्वत है, यानी ये जो पूरी अदद है इसका जवाब क्या होगा 1, क्योंकि ये पूरी अदद की 0 कुव्वत है। अगर कोई भी अदद उसकी अगर 0 कुव्वत है तो जवाब 1 आता है। हमें सॉल्व सिर्फ इसे करना है। ये क्या है 3 सही 1/4। इसे सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, 3 और 4 को 3 से ज़र्ब किया जाएगा,
जब आपको एक जो शुमार कुनिंदा उससे जमा किया जाएगा 3 ज़रब 4 12, 3 चौक 12, 12 और 1 13, मतलब यहाँ पे होगा 13 बटे 4 की दूसरी कुव्वत नफी 1। अब ये जो 13 है, 13 का जो स्क्वायर है, 13 की जो दूसरी कुव्वत 169 बटे 4 की दूसरी कुव्वत 16 नफी 1। अब इसका हम नसब नुमा 1 करेंगे तो यहाँ पे ये 16 होगा, तो ये 169 नफी 1 को जो है 16 से ज़र्ब करेंगे, तो 169 नफी 16 जो है वो उसका जवाब आएगा 153 बटे 16, जो कि ये सही जवाब है। ये चीजों को आप गौर करो, मैथमेटिक्स के अंदर आपको जैसे ये शुमार नसब नुमा 1 करना, नसब नुमा जब 1 होता है तो फिर शुमार कुनिंदा को उसमें वो अदद से ज़र्ब करना पड़ता है, जब जाके हम उनका नफी या जमा ऑपरेशन कर सकते हैं, अलामतें हम उसको सही ढंग से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, काफी आसान सवाल है कि हमें पूछा गया 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, तो जो आने वाला जवाब कौन सी अदद का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है। जैसे 1 और 3 6, 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, मतलब ये जो है आने वाला जवाब 25 है, मगर 25 का अगर जजर निकाला जाए तो जवाब आता है 5, यानी ये जो आने वाला जवाब है ये 5 की दूसरी कुव्वत है। आसान सवाल। अगला जो सवाल है ये हमें सॉल्व करना है कि 4 की 11 बटे 12, और यहां पे मैंने 9 लिखा है मगर यहां पे 4 है, वो गलती हो गई, मगर वो सुधार लेते हैं कि 4 की 11 बटे 12 कुव्वत तकसीम 4 की 9 बटे 12 कुव्वत। अब ये जो सवाल है इसे सॉल्व करना है, इसका जवाब लिखा है 4 की x कुव्वत, यदि जो जवाब आएगा वो हमें x के शक्ल में लिखना है। अब सबसे अहम बात यह है कि ये जो सवाल है इसके लिए हम a⁻m तकसीम a⁻n ये वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे, क्योंकि अदद एक जैसी है, तो इसका जवाब आता है a⁻m नफी n, यानी m और n इनकी नफी होंगी। अगर m और n की तरफ गौर करें तो ये 11 बटे 12 नफी 9 बटे 12, दोनों का नसब नुमा 1 है, इसलिए हम जमा या नफी कर सकते हैं। तो 11 बटे 11 नफी 9 3।